कैसे हैं आप सारे? लॉकडाउन काफ़ी हद तक कम हो चुका है और अब जो लोग ऑफिस जा रहे थे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उन लोगों को फिर से जाना स्टार्ट हो रहा है। पहले पाबंदी और अब अनलॉक की प्रक्रिया। हर दफ्तर में जॉब वर्किंग का आना शुरू हो रहा है। आपकी भी वापसी हो रही होगी, लेकिन अरसे बाद ऑफिस जाने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना ज़रूरी है। करीब 1.5 साल कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति हम सबने देखी है। कोरोना महामारी के दौर में घर से काम करने की संस्कृति का भी उदय तेजी से हुआ। यह सिलसिला थोड़ा लंबा चला। इस साल भी कार्य संस्कृति कुछ ऐसी ही रही। कई सारे रिसर्च में पता चलता है कि इतने लंबे समय तक खिंचे वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने लोगों को सेफ जोन में रहने का आदी बना दिया है। अब जब आपका शहर अनलॉक हो रहा है, अनलॉक हो गया है, तो आपको दफ्तर भी जाना होगा। कोरोना का भय अब भी है, इसीलिए मन भी घबरा रहा है। कामकाजी लोग, खासकर महिलाएं, टेंशन में हैं। उन्हें खुद से अधिक अपनों की चिंता होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कहते हैं कि आप घबराएं नहीं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ काम पर जाएं। वैसे भी फिर से ऑफिस जाने से आप वापस नहीं बल्कि जीवन में आगे ही बढ़ रहे हैं। इसीलिए गति पर ध्यान दें, न कि वापसी पर। खुद को ऊर्जावान बनाकर रखें और अपने भावनात्मक स्तर को उच्च बनाए रखें। इस तरह आप आसानी से ऑफिस के वातावरण के अनुकूल हो जाएंगे। दिमाग से अपने तनाव को बिल्कुल निकाल दें। अभी तक आप घर से काम कर रहे थे, अब ऑफिस खुल रहे हैं तो जाना होगा। इसके लिए कोरोना से जुड़े तमाम तनावों को दिमाग से बाहर निकाल दें। इस बात को स्वीकार करें कि अब ऑफिस कल्चर पहले जैसा नहीं है। बेफिक्र होकर काम पर जाएं। यदि चिंता में हो रही इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और फिर आप वायरस का शिकार बन सकते। इसीलिए कोरोना से जुड़े सभी नियमों को अपनाते रहें। यकीनन तब कोरोना आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। प्रैक्टिस करें। आप काफ़ी दिनों बाद अपने ऑफिस जाएंगे तो काफ़ी कुछ नया नया सा लग सकता है। इसके लिए अब ऑन द स्पॉट फॉर्मूला नहीं चलेगा। कम से कम 2-4 दिन पहले ऑफिस जाने का अभ्यास करें। जैसे जल्दी उठना, तैयार होना, नाश्ता करना, दोपहर का लंच लेके जाना, पर्स, बैग या जो भी आप लेकर जाते हैं उसे तैयार करना, चाबियां रखना। अकेले रहते हैं तो आप अपनी लॉक का जो आपका की है उसको संभाल के रखना। ये सब काम अभी तक आराम से हो रहे थे। ऐसे में रिहर्सल बहुत ज़रूरी है ताकि घर और ऑफिस को अच्छी तरह संभाला जा सके, क्योंकि सभी लोग फैमिलियर नहीं होते, सभी लोग फैमिली में नहीं रहते, कुछ लोग सिंगल भी रहते हैं। वैसे भी कोरोना के कारण बहुत सी आदतें बदली हैं और नई आदतें जीवन शैली का हिस्सा बनी है। रिहर्सल के अलावा कुछ भी ऑफिस जाने से जुड़ा पहलू दिमाग में आए तो उसे लिखते जाएं, ताकि एन वक्त पे मुसीबत, गुस्सा, खींच या चिड़चिड़ापन ना हो। जब सब कुछ मैनेज होगा तो आप में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। लॉकडाउन खुल गया है और ऑफिस खुल गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया है। पहले तो ऑफिस में किसी को भी कुछ कहना हो तो उसकी डेस्क पर चले जाते थे आप, मगर अब ऐसा नहीं है। कोरोना के बाद हर क्षेत्र में बदलाव देखे गए हैं। ऑफिस में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का पालन हो, जैसे ईमेल, मैसेज, कॉल आदि का उपयोग करें। कैफे में भीड़ ना लगाएं। आप ऐसा करेंगे तो दूसरे भी आपको देख के ऐसा करेंगे और आपको कोरोना का डर नहीं सताएगा। सहनशीलता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा। बेवजह की तुनक मिजाजी अपने सहकर्मियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। यदि आप निराश और नकारात्मकता लेकर सहकर्मियों के पास रहेंगे तो ऑफिस में एक नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। निराशा आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। ऐसे में आप इतना हतोत्साहित हो सकते हैं कि काम से जी चुरा सकते हैं। ऐसी स्थिति में तरक्की का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इससे बचने के लिए आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं। सबके मन की बात सुने, दूसरों को भी बोलने दें। बात बात पे अपना हुक्म चलाना, ऑर्डर मारने की आदत से बचें। अब बात आती है डेस्क पर नई ऊर्जा की। तो अब तक आपका ऑफिस सैनिटाइज हो चुका होगा और अगर आप जा रहे हैं तो आप देख ही रहे होंगे, पर इतना काफी नहीं है। आपको अपने स्तर पे भी इसे सैनिटाइज करते रहना होगा, तभी डेस्क में नई ऊर्जा का संचार होगा। यहाँ बात सिर्फ केमिकल सैनिटाइजर की नहीं, डिक्लेयरिंग की भी हो रही है। यानी यहाँ वहाँ डेस्क पर बिखरा हुआ सामान। शोध भी बताते हैं कि बिखरे सामान से एकाग्रता में कमी आती है। आप कोई भी रिसर्च पढ़िए, किसी भी साइंटिस्ट से लेके कहीं तक जाइए, आप देखेंगे बिखरा हुआ सामान, फैला हुआ सामान कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। आप में कहीं भी एक यूनिटी पावर नहीं आती। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, अच्छे से आपकी डेस्क पे सामान रखा होता है तो आप में एक नई ऊर्जा आती है।
इतने दिनों के बाद आप ऑफिस जाएंगे तो डेस्क को खुशनुमा बनाएं, डेस्क पर उत्साहजनक तस्वीरें लगाएं, मोटिवेशनल विचारों से तनाव नहीं होगा। पानी की बोतल और आपका डोर में खाने का हल्का फुल्का सामान रखें। आखिर इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टाइम पर थोड़ा थोड़ा खाते रहें। कहाँ है ध्यान? आप ऑफिस जा रहे हैं तो काम पर भी ध्यान दें। यदि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम करेंगे तो कोरोना जंग हार ही जाएगा। हर समय कोरोना के खौफ में जी नहीं सकते तो ऑफिस का काम शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी असफलता आपकी झोली में आ सकती है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख के पहले से काफी बेहतर काम करना होगा। कई लोगों ने सुना होगा, सभी ने लगभग, कि तीसरी वेव के चांसेस आ रहे हैं। तीसरी वेव क्यों आएगी? तीसरी वेव हमारी वजह से आएगी और किसी की, इसका दारोमदार आप किसी भी चीज पर नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें सारे कोरोना नियमों, सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, फैमिली है सिंगल है। इन चीजों का पालन करेंगे तो तीसरी वेव आपको छू भी नहीं सकती। दोस्तों, कोशिश करें इन चीजों को जितना हो सके उतनी प्रिकॉशंस लें और अपने आसपास, ऑफिस, घर